और छोटो भैया गोवर्धना और बड़ो रमदीना भाई दो भाइयों का जिक्र है। बड़ा भाई रमदीना और छोटो नाव गोवर्धना। महापूस के महीना में लोगों दीवार के किनारे ये और घाम ले रहे थे सूर्य की ओर देख करके। दोनों भैया में वातावरण हुआ तो क्या हुआ, हे महापूस को महीना तो यार दोनों भैया घन आई। गोवर्धना बोलो भैया ससुरारी घूमे आई चल भाई। क्या हुआ, अरे एक उम्र जोनिया की तंगड़ी जन सत्य वीर की चतुराई। सूरज छिपने के बाद दाना उनको पड़े दिखाई। गोवर्धना और रमदीना दोनों भाइयों एक दीवार के किनारे घामे रहे थे तो अचानक जवाब दिया, भैया बहुत दिन हो गए ससुराल ना गए, चलो ससुराल घूमे आए। अनिल भैया उसी समय दोनों भाइयों ने गाड़ी सजाई। अब तुम्हें बताऊं, कोई इंडिका बोलेरो बैन तो गाड़ी कोई थी नहीं उस समय। 50 साल पहले की बात है और बैलगाड़ी उन्होंने तैयार की है और बैलगाड़ी में बैठ के ससुराल की तरफ चले हैं दोनों भैया। अब ससुराल के लिए चले जा रहे हैं तो मेरे श्रोता बंधु हो, धीरे धीरे वो समय नजदीक आया, शाम होने के लिए आई और ससुराल के जब नियरे पहुंच गए, साले साहब का खेत था भाई और सड़क पर तुमने देखी होगी तो पुलिया तो होती है और इधर समय शाम को आएगा सूरस्त होने वाले। और जैसे ही सूरस्त होने के लिए जा रहे तो रमदीना ने जवाब दो, भैया गोवर्धना एक बात सुन ले, एक बात सुनो, एक काम कर लो। ऐसो भैया कमलेश, अगर सूरस्त हो गए तो हमें तुम्हें दिखाइए ना कि बहुत बड़ी रितौंदी आती, तो ऐसो करो अब टट्टी पेशाब से नीचे हो चलो। रमदीना ने कही भैया बिल्कुल बात सही कह रहे। गोवर्धना ने कहा काम करो भाई, पुलिया भाई गाड़ी रोक दई और बे सीधे लेटरिन करने के लिए खेतों पर चले गए। हुआ क्या, अब वो तो लेटरिन करने के लिए चले गए और इधर भगवान की कृपा से जोता हो गए, ढीले दोनों बैल निकल गए। दोनों जो बैल निकल गए, अब दोनों इधर आए तो इधर सूरस्त हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा। तो कई कब ऐसा करो कि भैया बैल ऐसे ना मिलेंगे। गोवर्धना बोलो भैया कैसे मिलेंगे, कैसे करो, अंगोछा तुम पे हुए अंगोछा मुंह पे, बीच में दे लो गांठी, एक एक लंग पकड़ ले और बैल होंगे तो जाए फंस जाएंगे। सोई भाव दोनों भैया ने अंगोछा में बीच में दे ली गांठी, एक लंग पकड़ के और दोनों खेतन में घूमन लगे। अब जब घूमन लगे तो उनके साले सांप काट रहे थे, चरी काट रहे थे। तो इधर से भी दोनों भैया ढूंढते फिरे तो जाए के मैंने के साले के खेत की मेड़ पे एक लंबो चौड़ो बमूर है तो वो फंस गो। तो अचानक दोनों को तो मूड लगे जड़म जड़म। उसके बाद में गोवर्धना कहने लगे भैया का टटोए को देखो तो अरे बमूर है।
अरे क्या करियो अब कैसे मिलेंगे। तब तलक बिनक जीजा बिनक साले साहब देखने लगे कि ये करे क्या रहे हैं आज। और उन्होंने आकर के देखा तो जवाब दिया है, का कमती तुम्हें दिखाई है, निख दियो हमें बताई है। मोए दियो साच बताई है, कैसे रहे हो आँख में आई है। जवाब दिया का कम दिखाई दे रहा, क्या कर रहे हो। साले की आवाज जैसे ही पहचानी सोई गुबदना कहने लगो, अरे हमें जो लगते साले साहब आए गए। रमदीना बोलो हाँ। जवाब दिया, ये क्या कर रहे हो, क्या नौटंकी कर रहे हो। रमदीना बोलो भैया नौटंकी तो ना कर रहे हैं, साले साहब एक बात है चाहे जो गुबदना कछु करे। क्यों, हम कह रहे खेत हुए को 16 बीघा को, जू कह रहा हो 20 बीघा को, तो मैं दोनों में विवाद चलो आ रहा हो, तो मैं तुम्हारे खेत ना पे रहो तो तुम्हारे ना होने पर। तो साले साहब कहने लगे खेत तो 16 बीघा को, जीजा चाहे जे कछु करें। क्या तो अब चलो घर की तरफ। अब साले साहब ने लाए के बैल और गाड़ी में लगा के और बिन दोनों भैया को लेके और चले। ससुराल में जैसे ही लला पहुंचे, रात को समय रहे, मामा रात को समय रहे, उसी समय बिन को ले जाए के घर पे जैसे ही छोड़ो है, बैठाल दिए दोनों भैया बड़े हंसी उल्लास के साथ में, बड़े खुशी मनाए रहे हैं। खाना बनकर के तैयार हुआ है तो साले साहब ने कही चलो जीजा भोजन कर लो। दोनों भैया जैसे ही चले हैं तैसे ही बिना के आंगन में 60 हाथ गहरी कुइया खुदी रहे। सो पैर आज सकले गो, सोई रमदीना बाई में गिर गो। गुबदना कह रो भैया कहाँ है। अरे के भैया ने जाने गिर गए। साले साहब कह रहे कम दिखाई दे रहा, जाने क्यों गिर गए। के साले साहब कछु मत पूछो, क्यों। अरे जे बुमाओ रमदीना भैया चाहे कछु करे, मेरे आंगन में 70 हाथ गहरी है और बाने तो रोज लिकर के और बाहर आ जाते हो। जुजा कह रो जाने तो घुस के तुम बाहर ना आ पाओगे, तासे हम गिर गए। हम आए गए कि ना आए गए, छलांग बरी बाहर आए गो। अब दोनों भैया को और आराम से बिछाए के चटाई और भोजन की थाली लग के आई। भोजन की थाली लग के आई तो थाली पास में रख दई। दोनों भैया बैठ गए। आज तो मन से पूरी खाएंगे, ससुराल में खसामत भारी होती है। दोनों भैया बैठ गए और उनके ही बगल से एक अलवरियाई छिरिया बांध दी, बकरिया। और सरज बोली जीजा अचार खाओगे, ले आए कि काय को है कि तुम बताओ आम को लाऊं कि आम को तो ना है, तुम बताओ तो लबेड़ा को है टेटी को है कि तो टेटी को ले आओ। बे तो चाल लिकारे भी गई और इधर बे खाना खाने को बैठे तो क्या हुआ लला। खाना खाने को बैठ गए, पूड़ियाँ परस के आई हैं। पूड़ियन को लेके घूम गई, बन लहरी दई टपकाई है। बड़े भ्राता अनिल यादव जी
बहुत दिनों से आज मिलन हुआ है। क्या हुआ उस समय? बेटा अचार निकाल रही हो, इधर बछड़िया ने पूरी तो लेके घूम गई, बन लहड़ी चुआई रही। क्या हुआ? खाना खाने को बैठ गए, पूड़ियाँ परस के आए, पूड़ियाँ को लेके घूम गई, बन लहड़ी दही चुआई। जुआ चारो जाने पैसो है, जाने कोई स्वाद नहीं भाई है। अब बन लहड़ी तो टपकाई गई, लहड़ी उठाए उठाए दो भैया खा रहे, पूरी तो बकरिया खाई गई। अब हुआ क्या? तब तलक रमदीना बोलो भैया गोवर्धना, हमें जा लगते है कोई पूरी धत्तू और उठाए ले तू है। तो गोवर्धना बोलो अब की तू चिंता मत करे, अब की हम जाई पे। सो भगवान की कृपा से बिन की सासु ने 4 पूरी जैसे ही बढ़ाई, थाली की ओर बड़ी बूढ़ी बिचारी रहे, बिन के हाथ की खनक गई चुरिया। सो गोवर्धना ने सीना सासु कनपटी पे दो पूरी धत्ती और उठा लेती हो। सासु बोली लला मार डारो, लला मार डारो, दमानंदा मजाक करती, पूरी धत्ती और उठा लेती हो। डुकरिया कनपटी पकड़ के बैठी गई। अब एकदम साले साहब ने शांत करो, चलो तुमने खाए लो भोजन कर लो, चलो दोनों भैया चलो। तो दोनों भैया को लेके और जाए के और आंगन में 4 पाई बिछाई दी के जापे आराम करो, जापे आराम करो दोनों भैया। रात के 8 बजे गोवर्धना बोलो भैया रमदीना, रात में कहूँ टट्टी पेशाब लगी, कहूँ तो क्या करोगे? तासे ऐसो काम करो, दिखा तो है ही ना जे कोई ना आवे। वो अंगोछा है बीच में दे लो गांठी और 4 पाई ते बांध लो भाई, अंगोछा पकड़ पकड़ चले जाइयो, पेशाब कर जाइयो। रमदीना ने जो कही सो गोवर्धना को लो भैया बहुत अच्छी बात जाए, तेरी शिक्षा में बहुत अच्छी लगी। रात के 9 बजे उन्हें पेशाब लगी और गोवर्धना को पेशाब जब लगी तो अंगोछा पकड़े चलो। सो उनके 4 पाई के ढियाए को मन से आओ, पड़रा बांधो जिंगरा भैंसे को। सो वो जिंगरा ने यानी अंगोछा खोन दो। सो अंगोछा पकड़े सरेज की खटिया के ढिया पहुँचो जाए, और सरेज परी थी सो बिना की खटिया पे पहुँचो, और बिना के पेट में कछु बालक होवे को हतो लला। सो हाँ तो फेर के कान लगो गोवर्धना का सारे रमदीना खूब अचार खाए, पेट तेरो भूल गो। सरेज कान लला मार डारो तुमने, लला जीजा जे का करतो तुम, जीजा जे का करतो तुम। एकदम बेचारो भाजो वहां से, सारे ने जानी और जगह अब तुम झंझन निकल ले दोनों। तो मेरे भैया 2 आदमियों का जिक्र है, और ये श्री गोगा जी स्टूडियो नगला भाऊ, हमारे प्रोप्राइटर संदीप कुमार यादव जी और कमलेश शास्त्री जी के यहाँ ये कार्यक्रम हम दे रहे हैं। हमारा नाम शास्त्री सतवीर चैतन, कुरावली त्रिलोकपुरा वाले, हमारा निवास गल्ला मंडी, कोटला रोड, रानी नगर, फिरोजाबाद।